नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रंभा वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उच्च स्तरीय केंद्रीय दल आज पटना में कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा करेगा। दल के सदस्य गया जाकर हालात की जायजा भी लेंगे। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 739 नये संक्रमितों की पहचान की गई। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 24,967 हुई। राज्य सरकार ने कहा, सभी जिलों में कोरोना संदिग्धों की जांच रैपिड एंटीजन किट से मुफ्त की जायेगी। और सीतामढ़ी, दरभंगा, गोपालगंज समेत राज्य के 8 जिलों के 3 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में। प्रदेश में कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय टीम संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के नेतृत्व में आज बिहार का दौरा करेगी और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पटना में बैठक करेगी। बैठक के बाद यह टीम गया के लिए प्रस्थान करेगी। गया स्थित कोविड-19 के लिए डेडिकेटेड अस्पताल के साथ अन्य अस्पतालों में कोरोना वायरस जांच और इलाज को लेकर किये गये उपायों की जानकारी प्राप्त करेगी। इसके अतिरिक्त केंद्रीय टीम किसी एक कंटेनमेंट जोन का भी दौरा करेगी। इस टीम में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक डॉक्टर एसके सिंह और दिल्ली एम्स के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल शामिल रहेंगे। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार की स्थिति पर नजर बनाए हुए है और दोनों सरकारों ने कोरोना को नियंत्रित करने के लिए हर संभव कदम उठाए हैं। श्री चौबे ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बिहार की स्थिति को लेकर चर्चा की है। अधिकारियों को कोविड-19 जांच, संक्रमण क्षेत्रों और हॉटस्पॉट क्षेत्रों में महामारी के नियंत्रण को लेकर बिहार सरकार को मदद देने के लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में कोरोना वायरस का टीका विकसित करने की दिशा में मानव पर परीक्षण शुरू हो गए हैं और कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष निर्णायक दौर पर पहुंच गया है। एक ट्वीट में डॉक्टर वर्धन ने कहा कि टीका विकसित करने के प्रयास पिछले कई महीनों से जारी थे और इस दिशा में सकारात्मक संकेत मिले हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत इस महामारी पर पूरी तरह नियंत्रण करने में सफल होगा। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक परीक्षणों में कोई दुष्प्रभाव सामने नहीं आए हैं। मंत्री ने कहा कि ये परीक्षण 14 संस्थानों में चल रहे हैं और उन्होंने कहा कि आईसीएमआर के वैज्ञानिक सभी आंकड़ों पर नजर रख रहे हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 739 नये संक्रमितों की पहचान की गई है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 24,967 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य समिति के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान पटना में 139, मुजफ्फरपुर में 85, नालंदा में 52, रोहतास में 45, भागलपुर में 40, सारण में 39, पश्चिम चंपारण में 43, पूर्वी चंपारण में 34, समस्तीपुर में 29, गया में 28, बक्सर में 26, सुपौल में 21, लखीसराय में 17, वैशाली और शेखपुरा में 14, सहरसा में 11, अरवल में 10, बांका, मधेपुरा, मुंगेर और बेगूसराय में 9, भोजपुर और जहानाबाद में 8, सीवान और मधुबनी में 7, गोपालगंज, सीतामढ़ी में 5, पूर्णिया में 4, शिवहर में 3, नवादा में 2 और कैमूर में 1 नये संक्रमितों की पहचान की गई है। राज्य में अब तक 15,771 मरीज ठीक हो चुके हैं। संक्रमितों के ठीक होने का दर 63.17% है। इधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य में कोरोना के 201 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की है। इसके साथ ही राज्य में पिछले 24 घंटे में 10,502 नमूनों की जांच की गई है। प्रदेश के सभी जिलों में कोविड-19 के स्पष्ट लक्षण वाले लोगों की रैपिड एंटीजन किट से जांच की जा रही है। सूचना जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि जो भी सिम्टोमेटिक लोग हैं वे इन अस्पतालों में जाकर अपनी जांच मुफ्त करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर अस्पताल में विशेष रूप से कोरोना संक्रमण के निवारण के लिए डेडिकेटेड अस्पताल है, उसमें एक सपोर्ट टीम तैनात करने का निर्णय लिया है। इस टीम में प्रशासनिक पदाधिकारी, हेल्थ मैनेजर और नॉन क्लिनिक एडमिनिस्ट्रेशन में हॉस्पिटल से जुड़े लोग रहेंगे। यह टीम लोगों की शिकायतों के निवारण और बेहतर प्रबंधन करेगी। इधर राज्य सरकार ने कोविड-19 की मरीजों का अब निजी अस्पतालों में भी इलाज करने का निर्देश दिया है। इसके लिए पटना में निजी अस्पतालों को कुल बेड का 20 से 25% आइसोलेशन वार्ड के लिए सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही इच्छुक निजी अस्पतालों को कोरोना वायरस के इलाज के लिए सिविल सर्जन को आवेदन देने और स्वास्थ्य विभाग को ऑनलाइन पोर्टल पर भी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
वहीं पटना शहरी क्षेत्र में 25 स्वास्थ्य केन्द्रों पर कोविड-19 के रैपिड एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था की गई है। यह जांच बिना किसी शुल्क के होगी। जिलाधिकारी कुमार रवि ने कहा कि मोबाइल टीम द्वारा शहर में जांच सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके तहत 5 विशेषज्ञों की टीम प्रभावित क्षेत्रों में कोरोना के सैंपल संग्रह करेगी। विशेष जानकारी जिला चिकित्सा नियंत्रण कक्ष के दूरभाष 06122249964 से प्राप्त की जा सकती है। इधर दरभंगा शहर में भी जिला प्रशासन ने 13 स्थानों पर मुफ्त कोविड-19 जांच की शुरूआत की है। आज से आम लोग दिन के 11 बजे से जांच के लिए सैंपल दे सकते हैं। केंद्र सरकार ने लोगों को सलाह दी है कि वे कोविड महामारी के दौरान खरीदारी के लिए बाजार जाने से संबंधित नए नियमों का पालन करें ताकि वे इस संक्रमण से सुरक्षित रह सकें। कोविड संबंधित उचित व्यवहार के बारे में एक ट्वीट में लोगों को सलाह दी गई है कि वे घर से बाजार जाते समय मास्क जरूर लगाए रखें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए बाहर जाते समय न्यू नॉर्मल में हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग और चेहरे को न छुए जाने जैसी सावधानियां शामिल हैं। जरूरत वाले सामानों की पहले से सूची तैयार करना बेहतर होगा और यदि संभव हो तो केवल एक व्यक्ति को ही घर से बाहर निकलना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपना थैला ले जाना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि इसका संपर्क सतह से कम हो। वहीं मोबाइल और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ताकि संक्रमण से बचा जा सके। लोगों को जरूरत के अनुसार ही सामान खरीदना चाहिए, न कि उनका भंडारण करना चाहिए। दुकानों पर हमेशा लोगों को सामाजिक दूरी ध्यान रखना चाहिए और भुगतान करने के लिए उन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे एक दूसरे से संपर्क न हो। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। सीतामढ़ी, दरभंगा, गोपालगंज समेत राज्य के 8 जिलों की 3 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में है। प्रभावित जिलों में सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सुपौल, शिवहर, किशनगंज और दरभंगा शामिल हैं। इन 8 जिलों में 37 प्रखंड के 153 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना अंतर्गत निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। वहीं जिले के कई निचले इलाकों में पानी का दबाव बढ़ गया है। बागमती नदी मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सीतामढ़ी में अब भी खतरे के निशान से ऊपर है। राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावितों की सहायता के लिए सुपौल और दरभंगा में 2-2 और गोपालगंज में 3 राहत शिविर खोले हैं। राहत शिविरों में सामुदायिक रसोई घर का संचालन किया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर बिहार सहित कई इलाकों में भारी बारिश और वज्रपात को अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक आनंद शंकर ने बताया कि अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, सहरसा, किशनगंज, मधेपुरा और कटिहार में सबसे ज्यादा प्रभाव रहेगा। आपदा प्रबंधन विभाग ने वज्रपात को लेकर लोगों से घरों से नहीं निकलने की अपील की है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि केंद्र सरकार देश की डेटा संप्रभुता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं करेगी। कुछ दिन पहले ही सरकार ने चीन की 59 मोबाइल कंपनियों पर पाबंदी लगाई है। श्री रविशंकर प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ठाकुर प्रसाद स्मारक व्याख्यान माला को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीयों से संबंधित डेटा भारत के लोगों की निजी संपत्ति है। उन्होंने कहा कि चीन के मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाए जाने से भारतीय कंपनियों और निर्माताओं को अवसर मिला है। लोगों की निजी जानकारी की सुरक्षा पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र ने डेटा सुरक्षा नियम तैयार किए हैं और संसद की प्रवर समिति इसकी समीक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि जनधन, आधार और मोबाइल सेवा से प्रशासन में क्रांतिकारी बदलाव आया है। आयकर विभाग ने कहा है कि नए फॉर्म 26A में किसी वित्त वर्ष में करदाताओं के ऊंचे मूल्य के लेन-देन का अतिरिक्त ब्यौरा होगा। अभी तक फॉर्म 26A में केवल टीडीएस, टीसीएस के अलावा अन्य करों का भुगतान, रिफंड और टीडीएस चूक का ब्यौरा होता था। इसके अतिरिक्त इस फॉर्म में अन्य बड़े लेन-देन का डाटा भी रहेगा। केंद्र सरकार ने राज्य की सीमावर्ती जिले अररिया, गलगलिया के बीच 4 लेन सड़क निर्माण की मंजूरी दी है। 94 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण पर 1546 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राज्य के ऊर्जा मंत्री और अररिया जिला के प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने इस मंजूरी पर केंद्र सरकार का आभार प्रकट करते हुए कहा कि सड़क से बिहार को दूरगामी लाभ होगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 में दाखिले के लिए कल से आवेदन लिया जाएगा। आवेदन देने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर जाकर छात्रों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सत्र 2021 के लिए दाखिले की यह प्रक्रिया शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 7 अगस्त है। इधर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में नए सत्र में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है।
गया जिले के बाराचट्टी क्षेत्र में जीटी रोड पर एक टैंकर के दूध में केमिकल मिलाने वाले गिरोह के 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शेरघाटी के अपर पुलिस अधीक्षक रविश कुमार ने बताया कि छापेमारी के दौरान 5 टैंकरों और नकली दूध बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। पटना पुलिस ने नई दिल्ली से आ रही महानंदा एक्सप्रेस से पटना जंक्शन पर 316 शराब की बोतल के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। कोविड-19 की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, पटना में तत्काल जांच के लिए 25 अस्पताल, लक्षण वाले मरीजों की होगी मुफ्त जांच। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रदेश में 9018 सक्रिय मरीज, कोरोना को अब तक 15,771 लोग कर चुके हैं परास्त। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, नगर विकास सचिव ने नालों की सफाई का अभियान चलाने का दिया निर्देश, जल जमाव दूर करने में राशि की दिक्कत नहीं, जितनी की जरूरत होगी सरकार देगी। पटना मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की खबर को प्रभात खबर ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा, 41 पार्षद नियम के खिलाफ लामबंद, डिप्टी मेयर और भाजपा समर्थक हुए खिलाफ। राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है, पटना शहरी क्षेत्र में 25 स्वास्थ्य केंद्रों पर होगी कोरोना जांच। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, उच्च स्तरीय केंद्रीय दल आज पटना में कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा करेगा। दल के सदस्य गया जाकर हालात का जायजा भी लेंगे। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 739 नए संक्रमितों की पहचान की गई। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 24,967 हुई। राज्य सरकार ने कहा, सभी जिलों में कोरोना संदिग्धों की जांच रैपिड एंटीजन किट से मुफ्त की जाएगी। और सीतामढ़ी, दरभंगा और गोपालगंज समेत राज्य के 8 जिलों के 3 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की चपेट में। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।